जहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी जिस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मुद्रिका दी, अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं। ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। तो वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की ठटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने। बहुत प्रसन्नता है, सुबह से मन हमारा बहुत खुश है बागेश्वर धाम के पागलों। और वो सामने वहाँ चरण है और ये नदी है, पवित्र नदी मानी जाती है। इसमें माता जानकी जी स्नान करती थी, ऐसा कहते थे। और इसी वृक्ष के नीचे माता जानकी जी विराजमान रहती है। ये सामने पूरा बाग है, इसको अशोक वाटिका कहते हैं। सामने वो पर्वत है, इस पर्वत की टीला जो है बड़े बड़े पर्वत हैं और पर्वतों के मध्य में और ये बाग है जिसको अशोक वाटिका नाम था जहाँ माता जी जिस अशोक वाटिका में विराजमान थी। इतने घने जंगल में आतता ये त्रिचारी रावण हमारी माँ को लेकर के कहाँ आया था। पर धन्य है हनुमान जी महाराज, कितनी सघन जंगलों में, इतने सघन जंगलों में, इतने बीहड़ वन में हनुमान दादा ने खोज लिया। यही तो हनुमान जी हैं, जो भक्ति की खोज सघनता में भी कर ले उसी को हनुमान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परम भक्त हनुमान कहते हैं। तो हम अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ रावण तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। लंका जलाने के लिए कुछ है नहीं है, बस धर्म विरोधियों को ही जला रहे हैं। ठटरी के बारे यारो न कटा। श्रीलंका की यात्रा में जहाँ हनुमान जी का चरण है वो आपको यहाँ हम दर्शन करवा रहे हैं। ये हनुमान दादा का विराट चरण है और यहीं पर उन्होंने विराट दर्शन माता जानकी जी को दिए थे। और ये पीछे अशोक का पेड़ लगा हुआ है जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी। इसी वृक्ष के ऊपर से हनुमान जी ने मुद्रिका को डाला। ये वो सरोवर है और लोक मान्यता है कि यही माता जानकी जी स्नान करती थी। और ये वो विराट चरणों का चिन्ह है जिनके आप दर्शन कर पाएंगे। तो हम श्रीलंका की यात्रा में अशोक वाटिका में हैं जहाँ माता जानकी जी ने एक एक पल प्रभु श्री राम की याद में बिताए थे। आप सब वहीं से हनुमान दादा के सुविराट चरण चिन्ह का दर्शन और दिव्य है। इतनी महती पुण्यता, तो मन में जिज्ञासा हमारे जगी कि हमको जो है कथा करनी चाहिए। पर कथा दो प्रकार से हो सकती थी, एक तो विशाल पंडाल लगाकर, पर विशाल पंडाल में आनंद नहीं आता। तो बागेश्वर परिवार के उन गिने चुने पुष्पों को हम लेकर यहाँ आए जिनको रामेश्वरम महादेव ने बुलाया। और जगह हमको बहुत प्यारी मिल गई। सामने सागर है, इस तरफ हम हैं, समुद्र तट के किनारे भगवत चर्चा हो रही। क्या अद्भुत संगम है, क्या अद्भुत। एक तरफ महादेव बैठे, एक तरफ सागर है, तीसरी तरफ कथा की रसधार बह रही है। सागर में भी डुबकी लगाओ, दर्शन में भी डूब जाओ और कथा में भी सरोवर हो जाओ। त्रिवेणी रूप हो रहा ऐसा पावन तीर्थ श्री रामेश्वरम की पावन धरती को कोटि कोटि प्रणाम करते, भगवान विश्वनाथ श्री महादेव को प्रणाम करते हुए सभी भूदेव ब्राह्मण है विराजमान है। यहाँ के आचार्य, 2 दिन से हमें यहाँ के आचार्यों की वेदध्वनि मंत्रोच्चारण तो बड़ी शास्वर विधि के साथ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। सभी आचार्य चरणों को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, सब संत जनों को प्रणाम। एवं जितना इस पंडाल में समुदाय आमंत्रित विराजमान हैं अथवा देश विदेश से आए हुए सभी प्रियजन, अमेरिका से भी आए हमारे, यूके के भी हमारे सागर भाई, मनीषा बहन, और इटली, जर्मनी से हकीम भाई हमारे प्रिय, और ये हैं तो अंग्रेज लेकिन ये कथा में भी हर कथा में पहुंचते हैं हमारे हकीम भाई, और साथ ही साथ भारत के स्वदेशी लोग, ये लोग भी सब देसी हैं। जितने भी आप सब विराजमान हैं, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई से प्रणाम करते हुए भगवत चर्चा।
सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम। हमारे प्रियजनों, एक शिव सत्य नहीं परम सत्य है। महादेव सत्य नहीं है, परम सत्य है। और भगवान शंकर की कोई व्याख्या या व्याख्यान नहीं, ये तो ध्यान से ही पाया जा सकता है। महादेव को पाने का सूत्र सिर्फ ध्यान। डूब जाओ। ये ज्ञान से समझ में भी नहीं आते, ध्यान से समझ में आते हैं। ज्ञानी तो इनके सामने पड़े रहते हैं। ज्ञानियों को ज्ञानाभिमान हो सकता है, ध्यानी को तो कोई अभिमान होता नहीं। तो जो डूब जाता है वो महादेव को पा जाता है। तो जिसे महादेव को पाना हो वो ज्ञान से नहीं पा सकता। मेरे प्रियजनों, याद रखना, परमात्मा ज्ञान से बहुत देरी से मिलता है, लेकिन ध्यान से परमात्मा बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि ज्ञान में ज्ञानाभिमान का भय होता, ध्यान में कोई डर नहीं। ध्यान उतरने की चीज है, इनसाइड, अंदर की ओर। ध्यान बाहर का नहीं। पर हम लोग तो आंख बंद करें तो कचौड़ी और मंगोड़ी दिखाई देती। हाँ, हमारे जैसे आदमी को तो आंख बंद करो चाय दिखाई पड़ती। पर करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजा, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से पत्थर पर निशान पड़ जाते। मेरे प्रियजनों, मन से भी बार बार उस परमात्मा का ध्यान करेंगे, इस हृदय में भी परमात्मा की भक्ति का निशान पड़ जाएगा। हमारे कबीरदास जी कहते हैं, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। हा? राम की लीला बड़ी अटपट है, प्रायः समझ में नहीं आती। याद रखना, भगवान को अगर तुमने समझ लिया तो फिर क्या खाक बचा। कौन जान सकता राम को? वही जानहि जे देह जनाई, जानत तुम ही हुई जा। भगवान को कौन जान सकता? उस परब्रह्म पूर्ण को कौन जान सकता जिसे वो जना दे? सबकी बस की बात नहीं। सब अगर उसे जान जाए तो फिर क्या खाक बचेगा। और जो ब्रह्म को जानेगा वो फिर मानव नहीं बचेगा, वो मनुष्य ब्रह्म के समान हो जाएगा। हम जिसका चिंतन करेंगे हमारा स्वरूप वैसा होगा, हमारा स्वभाव वैसा होगा। बहुत देर तक किसी की संगत करने के बाद उसके सिद्धांत हमारे जीवन में स्वतः आने लगते। किसी फिटनेस वाले आदमी के साथ में रहो बहुत दिन तक, अपने आप तुमको भी फिटनेस बॉडी डिटॉक्स करने की आदत पड़ने लगेगी। बॉडी डिटॉक्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कोई मेकअप वाले का थोड़ा साथ कर लो, तुमको भी क्रीमों की आदत पड़ जाएगी। किसी बीड़ी वाले के साथ रहो, 2-4 दिन तुम धुआं लोगे, आहा, अब थोड़ा थोड़ा पड़ जाएगी। अच्छा, अद्भुत बात, जिसकी संगति करो और तुम साधु की संगत करोगे, धीरे धीरे माला लेने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए मेरे साधु को ब्रह्म को पाना बहुत कठिन नहीं है, परमात्मा को पाना कठिन नहीं, पर हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है। और अगर हम आप सरल हो जाएं तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। मुझको कहां
तू खोजे बंदे मैं तो तेरे पास में, मुझे कहां तुम ढूंढोगे। ब्रह्म कहते, भगवान कहते मुझे कहां ढूंढोगे, मैं तो तेरे पास में हूं। कोई सच्चा सदगुरु मिलता है और वो बाहें पकड़ता है और ब्रह्म का साक्षात्कार करवा देता है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बंगाली, अद्भुत। आपको देख करके हमें रामकृष्ण परमहंस की बहुत याद आती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस स्वामी के पास जब कोई नरेंद्र नाम का बालक गया और उन्होंने कहा कि क्या बाबा तुमने भगवान को देखा, और रामकृष्ण परमहंस कहते मैंने देखा। और इतना कहा ही है, एक लात का प्रहार किया, नरेंद्र को मूर्छा आ गई, और जब मूर्छा खुली तो नरेंद्र खत्म हो गया, विवेकानंद खड़ा हो गया। विवेकानंद बन करके प्रकट भय। कोई सच्चा सदगुरु प्राप्त हो जाए वो आपको तत्क्षण दर्शन करा सकता है। याद रखना, विवेकानंद को विवेकानंद सदगुरु ने बनाया। सदगुरु कृपा जिस पर हो साई, और तो छोड़ो, हमारे जैसे धूर्त मूर्ख पर सदगुरु कृपा हो गई, हम बोलने लायक बन गए। तुम पर भी अगर सदगुरु कृपा हो जाए तो तुम भी परमात्मा को पा जाओगे। ब्रह्म को पाना कठिन नहीं, इसलिए हमने आज का सूत्र लिया, शिव सत्य नहीं परम सत्य है। भगवान शिव की कोई व्याख्या नहीं, न कोई व्याख्यान है। भगवान शिव तो परम तत्व है, शिवत्व में डूबो। इसलिए हमने इस कथा की एक चौपाई पकड़ी है, लंका कांड की चौपाई। लंका कांड के दोहा नंबर 2, दोहा नंबर 2 की पहली चौपाई, और चौपाई बड़ी प्यारी है, गाइए। जे रामेश्वर दर्शन कर